आज के इस वीडियो में देखिए हम आत्मकथा की विशेषता पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल ली है, आत्मकथा की विशेषताएं निम्न हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि आप किस तरह से इनकी हेडिंग को डाल सकते हैं। तो अब चलिए हम हमारी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने परिभाषा में भी आपको बताया है कि जो आत्मकथा है वहाँ स्वयं के ऊपर से लिखी जाती है। जब लेखक आत्मकथा को लिखते हैं तो वहाँ अपने ऊपर से लिखते हैं, अपने जीवन के बारे में लिखते हैं स्वयं के, और साथ में स्वयं के विचारों को भी वह प्रकट करते हैं और उनके जो गुण और दोष होते हैं वह उनको प्रस्तुत करते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर से आत्मकथा नहीं लिखी जाती है और ना ही उसके दोष और उसके विचारों को उसमें प्रस्तुत किया जाता है। केवल लेखक अपने ही जीवन के बारे में लिखते हैं और अपने ही गुणों और दोषों को वह प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए हमारी आत्मकथा की जो विशेषताएं हैं वो बहुत ही आसान और सरल है। पहली है कि यह स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। देखिए जो आत्मकथा है वह स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। दूसरी है इसमें लेखक स्वयं के विचारों को दर्शाता है। देखिए जब लेखक आत्मकथा को लिखते हैं तो वह स्वयं के विचारों को प्रस्तुत करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के विचारों को वह प्रस्तुत नहीं करते हैं, क्योंकि वह स्वयं के ऊपर से लिखते हैं तो स्वयं के विचारों को ही प्रस्तुत करेंगे। तीसरा है हमारा कि इसमें लेखक स्वयं के गुणों तथा दोषों को बताता है। देखिए मैंने अभी आपको समझाया था कि इसमें लेखक स्वयं के बारे में लिखता है तो स्वयं के गुण दोष, स्वयं की गलतियों को वह प्रस्तुत करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को वह गुणों और दोषों को वह प्रस्तुत नहीं करते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर अंतिम है, आत्मकथा भावात्मक शैली में लिखी जाती है। जो आत्मकथा है वो कौन सी शैली में लिखी जाती है? भावात्मक शैली में वह लिखी जाती है। जब लेखक आत्मकथा को लिखते हैं, अपने विचारों को लिखते हैं वह, तो वह उस समय भावुक हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वह भावात्मक शैली में लिखी जाती है। तो देखिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट करिए आप अपनी कॉपी में। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो आत्मकथा है वह स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और स्वयं के विचारों को प्रस्तुत करते हैं इसमें लेखक, और स्वयं के गुणों तथा दोषों को वह बताते हैं, और जो आत्मकथा है वो भावात्मक शैली में लिखी जाती है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से अपनी कॉपी में आप नोट करिए और अच्छे से आप कंप्लीट करिए इनको।